पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। 9वीं कक्षा के सभी छात्रों को सहर्ष स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने पवित्र बलिदान के पहला भाग वजन की विधि के बारे में पिछले अध्यायों में अध्ययन किया। आज हम पवित्र बलिदान के दूसरे भाग पूजन विधि की तकनीकी भाषा में जिसे अनाफरा कहते हैं, यज्ञ प्रार्थना कहते हैं, उस भाग के अध्ययन करेंगे। हमारा छठा अध्याय है पवित्र बलिदान तैयारी की विधि तथा यज्ञ प्रार्थना या अनाफरा। इस भाग में विशेषकर हम प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान कई कर्मों द्वारा अनुष्ठान करते हैं, याद करते हैं। छठा अध्याय का पहला शीर्षक है तैयारी की विधि। तैयारी की विधि दो प्रकार के होते हैं, बाहरी तैयारी और आंतरिक तैयारी। बाहरी तैयारी में हम लोग बलि वस्तुओं को तैयार करना, उनका समर्पण और बलि वस्तुओं को शोषपा से ढकना, एवं आंतरिक तैयारी में हम अयोग्य लोगों को विदा करना, साष्टांग प्रणाम, हाथ धोना, धर्मसार और यज्ञ मंडप में याजक का प्रवेश आदि होते हैं। दूसरा शीर्षक है बलि वस्तुओं को तैयार करना। बलि वस्तुओं को थाली और प्याले में रखते हैं। रखने के पहले प्याला और थाली को धूपार्पण करके पवित्र करते हैं। बलि वस्तुओं की तैयारी एक बात की ओर सूचित करता है, वह यह है प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग। इसलिए बलि वस्तुओं को जब तैयार करते हैं, जो प्रार्थना पढ़ी जाती है, उस प्रार्थना से ये बात स्पष्ट हो जाता है। वह प्रार्थना इस प्रकार है, एक सैनिक ने प्रभु की बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकले। इस प्रार्थना से यह स्थापित होता है कि जब बलि वस्तुओं को तैयार करते हैं तो हम लोग प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन और दुख भोग महसूस करते हैं और इसका अनुष्ठान करते हैं। अगला शीर्षक है अनाफरा या यज्ञ प्रार्थना में भाग लेने वालों की योग्यता। यज्ञ प्रार्थना शुरू करने के पहले उपयाजक यह घोषणा करता है, जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित है, वे भक्ति और ध्यान से पवित्र रहस्यों में भाग ले। यज्ञ प्रार्थना में या अनाफरा में प्रवेश करने के पहले पुराने समय से कलीसिया में एक अनुष्ठान था, एक कर्म विधि था, जो अयोग्य लोग हैं उनको विदा करते थे। जो बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया है, जो जीवन के चिन्ह से अंकित नहीं है, जो परम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, ये लोगों को या इन लोगों को अयोग्य मानते थे और यज्ञ प्रार्थना या अनाफरा प्रार्थना शुरू करने के पहले इन लोगों को विदा करते थे। ये परंपरा आज भी हमारे पवित्र बलिदान में है। इस परंपरा से या इस कर्म विधि से क्या निष्कर्ष है? इससे ये मतलब है कि यज्ञ प्रार्थना अति पवित्र कार्य है। इसमें वही लोग प्रवेश कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं जो अपने अंतःकरण से पवित्र है, जो जीवन का चिन्ह अर्थात पश्चाताप का मनोभाव धारण किया है और जो पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
तैयारी की विधि में अगला चरण है साष्टांग प्रणाम। यह अनुष्ठान पवित्र बलिदान के महासमारोही अनुष्ठान या रासा में ही होता है। इस पूजन विधि में पुरोहित गिरजाघर के मध्यम भाग में तैयार किए गए शोषपा में आकर चारों तरफ 3 बार घुटना टेक कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह एक प्रकार की तैयारी की विधि है। पुरोहित अपने आप को तैयार करते हैं कि वे शुद्ध होकर, पवित्र होकर मदबहा या बलिवेदी में प्रवेश कर पवित्र बलिदान चढ़ा सके। इसका कई अर्थ भी लोग बताते हैं। एक अर्थ इस प्रकार है कि चारों तरफ 3 बार करके जब भूमि पर साष्टांग प्रणाम करते चुंबन करते हैं तब 12 बार चुंबन करते हैं। इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के पैर धोने का प्रतीक है। उसी के साथ चारों दिशाओं में खड़े होने वाले लोगों को आशीष भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि पुरोहित पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए बलिवेदी की ओर जा रहे हैं, इसलिए अपने भक्तजन से प्रार्थना मांगते हैं कि वे उनके लिए, पुरोहित के लिए प्रार्थना करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें ताकि सुयोग्य रूप से पुरोहित इस पवित्र बलिदान को चढ़ा सके। साष्टांग प्रणाम के समय जो गीत गाया जाता है उससे हमें ये समझ में आते हैं कि इस कर्म का मतलब यह है कि पुरोहिताई को महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ पुरोहित को यह भी बताता है कि जो रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त बन जाते हैं वह पवित्र आत्मा के आगमन से है या पवित्र आत्मा के कार्य से है। अगला शीर्षक है हाथ धोना। आप लोगों ने देखा होगा कि उपयाजक एक छोटा सा कटोरे पे पानी लेके आते हैं और पुरोहित वजन वेदी पर खड़े होके उंगली डुबा के हाथ धोता है। इसका मतलब है कि सभी विश्वासियों के पापों को धो डालने की एक चिन्ह। इस कर्म जब करते हैं तो पुरोहित इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का मेल अपनी कृपा सागर में धो डालने की दया करे। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। इस प्रार्थना से ये व्यक्त होता है कि पुरोहित केवल अपने लिए और अपने पापों के हरण के लिए नहीं, बल्कि उपस्थित सभी भक्तों की पाप मिटाने के लिए ये कर्म करते हैं और इसके साथ ये प्रार्थना करते हैं। अगला शीर्षक है दिव्य रहस्यों का समर्पण और दिव्य रहस्य गीत। आप लोगों ने देखा कि पुरोहित तैयार किए गए रोटी और दाखरस बेत गासा से यानी बलिवेदी के अगल बगल में जो पवित्र रोटी और दाखरस को तैयार करने की जगह है वहाँ से जुलूस के रूप में रोटी और दाखरस को या प्याले और थाली को माथे के बराबर पकड़ते हुए बलिवेदी की ओर आते हैं। इस प्रकार ये जुलूस के रूप में पवित्र वस्तुओं को लाना प्रभु ईसा मसीह के कलवारी की ओर जो
क्रूस यात्रा थी उसी का स्मरण दिलाते हैं, उसी रहस्य को अनुष्ठान करते हैं। इस जुलूस के बाद जब पुरोहित बलिवेदी के सामने आ जाते हैं तो रहस्यों को यानी दाखरस और रोटी के प्याले और थाली को ऊपर उठाते हुए क्रूस के रूप में समर्पण करते हैं। इस कर्म विधि का मतलब यह है कि प्रभु ईसा मसीह का क्रूसारोहण और मृत्यु, क्रूस के आकार में बलिवस्तुओं को समर्पण के बाद उस बलिवस्तुओं को उसी तरह नीचे उतारा जाता है और पवित्र बलिवेदी में रखा जाता है। पवित्र बलिवेदी पर रखने के बाद बलिवस्तुओं को शोषपा से ढका जाता है। इसका मतलब यह है प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के बाद ईसा मसीह को कब्र में दफनाया जाता है। इस अवसर पर जो गीत गाया जाता है वह प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त के रूप में इस रोटी और दाखरस को समर्पित किया जाता है, यह मतलब हमें बताते हैं। बलि समर्पण के बाद हम इस मिसा के तीसरा दिव्य रहस्य गीत, जहाँ हम माता मरियम, शिष्यगण, सभी संतों और मृत विश्वासियों को याद करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं, हम इन सब को याद करते हैं और इनके जीवन के कारण, जीवन साक्ष्य के कारण हमें विश्वास मिला है और उनके पवित्रता की तरह हमारे जीवन को भी पवित्र बनाकर इस रहस्य में भाग लेने के लिए कलीसिया हमें आग्रह करती है। दिव्य रहस्य गीत के बाद में सभी मिलकर पुरोहित की अगुवाई में हम अपना धर्मस्वार या विश्वास की घोषणा करते हैं। हम जानते हैं ये पवित्र रहस्य में केवल विश्वासी भाग ले सकते हैं और उस विश्वास को इस रहस्य के अनुष्ठान के पहले हमें घोषित करना है। इसलिए सब मिलके इस विश्वास को घोषित करते हैं और इस धर्मसार में हम इन चीज़ों को घोषित करते हैं, जैसे पवित्र त्रित्व, पवित्र कलीसिया एवं स्वर्गीय जीवन। इन सारी बातों को हम हमारे धर्म सार में घोषणा करते हैं। विश्वास की घोषणा के बाद पुरोहित, अन्य पुरोहितगण और उपयाजकगण बलिवेदी की ओर जाते हैं या बलिवेदी प्रवेश करते हैं। बलिवेदी में प्रवेश करने के पहले 3 बार सिर झुकाते हुए कदम पर कदम आगे बढ़ते हैं और बलिवेदी के सामने आने के बाद बलिवेदी को 3 बार चुंबन करते हैं। सबसे पहले मध्य भाग में, इसके पहले बलिवेदी के दाहिने भाग में और इसके बाद बलिवेदी के बायां भाग में। बलिवेदी का मध्य भाग पिता ईश्वर का स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पिता ईश्वर का आराधना करते हैं। इसके बाद दाहिने साइड में जहाँ पवित्र सुसमाचार रखा है, पुत्र ईश्वर की सिंहासन की प्रतिनिधित्व करते हैं और पुत्र ईश्वर की आराधना करते हैं। और इसके बाद जहाँ संत तामस क्रूस रखे गए हैं, वहाँ चुंबन करते हुए पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व रूपी उस क्रूस की हम आराधना करते हैं। इस यज्ञ मंडप प्रवेश प्रार्थना में किस लिए हम
पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बलिवेदी प्रवेश की प्रार्थना हम एक बार पढ़ के सुने, क्योंकि आप लोग इस प्रार्थना को अक्सर सुनते नहीं, क्योंकि पुरोहित अपने मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना इस प्रकार है। ये विश्वविधाता प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरा निरंतर धन्यवाद हो। तूने मुझ पापी को इस योग्य बनाया कि मैं तेरे मसीह के शरीर रक्त के जीवनदायी और दिव्य रहस्यों को तेरे श्री चरणों में अर्पित करूं, जिससे तेरे भक्तजनों को पापों की क्षमा, ऋण मोचन और मुक्ति मिले, विश्व भर में मेल मिलाप हो और समस्त कलीसिया में शांति विराजे। इसी प्रकार समस्त कलीसिया के शांति के लिए और हमारे पाप मोचन के लिए पवित्र बलिदान चढ़ाया जाता है।